अपने सेल्फ। आप को नहीं करती। राइट अपने आप योगिता, को नहीं इग्नोर करती है। करती हैं। वेरी ट्रू। हाँ। सेल्फ लेजीनेस, कविता जी बोल रहे हैं। राइट, सब लोग सही है अपनी जगह पे। तो डिसिप्लिन में लैक क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स बॉडी के चेंज होते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमारे हॉर्मोन्स थ्रू आउट द लाइफ सेम रहते हैं। इट्स चेंजेस। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। और इवन हमारा लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंसिस्टेंसी को लेके। राइट। आज घर में मेहमान आ गया तो आज हम जिम नहीं जाएंगे। आज हमारे घर में ज्यादा काम है, पूजा पाठ है, तो ठीक है आज हम ये काम नहीं करेंगे। अपने को हम लोग हमेशा पीछे कर देते हैं, हमेशा पीछे रखते हैं पहले दूसरे को। हमें एक गिविंग नेचर है हमारा। बीइंग अ लेडीज हम लोग का एक गिविंग नेचर है कि हमको बच्चों को देखना है, हमको फैमिली को देखना है, हमको घर पे मेहमान आने वाले उनको देखना है। अपना चाहे कुछ भी हो जाए, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, रात में पेन क्लियर खा लेंगे, ठीक है फीवरिश लग रहा है P650 खा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका भी ध्यान नहीं रखते हम। राइट। यस। तो हमारे वुमेन्स में इवन, एक सेकेंड, सॉरी, क्या हो गया? तो मेरी आवाज आ रही है? Yes, voice is perfect. अब आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। What happened? Network issue? बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। हम लोग की आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है मेरी आवाज आपको? आपके ब्लूटूथ कनेक्शन देख लो। निकाल के रख दो उसको किनारे। ये डिस्चार्ज हो गया होगा। माइक चेक, माइक चेक। हाँ, आवाज आ रही है, आपको आ रही है अभी? अभी आई। हाँ, ठीक है, चलो। गो अहेड। ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ, इट्स तो ओके। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे इमोशन और इवन लाइफस्टाइल पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब क्या है, ल- इसके अलावा वी गर्ल्स गो थ्रू अ मंथली साइकिल। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग टू द बॉयज, बॉयज का एनर्जी साइकिल 24 आवर्स का होता है। एवरी डे दे आर ऑन द हाई पिच अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड शाम होते के साथ ही उनका पिच स्लो हो जाता है। बट वी एज अ गर्ल्स, हमारा जो एनर्जी साइकिल मंथली साइकिल पे डिपेंड करता है। राइट। हमारे एनर्जी, हमारी क्रेविंग्स, हमारे मूड स्विंग्स, सारी चीजें हमारी मंथली साइकिल पर डिपेंड करती है। नाउ हमारा मंथली साइकिल भी 4 टाइप्स के होते हैं। 4 फेजेस में बटा हुआ है हमारा मंथली साइकिल। पहला मेंसुरेशन फेज, दूसरा फॉलिकल फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज, और चौथा ल्यूटियल फेज। ठीक है। यहाँ तक सबको ठीक है, समझ आ रही है? गुड टू गो। ओके। ठीक है। अब हम लोग इस चीज पे टैपिंग स्टार्ट करेंगे कि
क्या होने से हमारी एनर्जी स्लो होती है, क्यों क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, है ना? और कहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, और इसको किस तरीका से हम लोग ठीक कर सकते हैं। शैल वी स्टार्ट द टॉपिक? राइट, फ्रॉम द कराटे चॉप पॉइंट। हालांकि मैं रोज स्ट्रगल कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने हेल्थ रूटीन को लेके, फिर भी मैं डीपली और कंप्लीटली अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मैं कभी स्टार्ट करती हूँ अपने हेल्थ पे ध्यान रखने का, लेकिन 2 दिन 4 दिन होता नहीं है, फिर स्टॉप कर देती हूँ। फिर भी मैं जेंटली अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मैं डिसिप्लिन्ड रहना चाहती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। फ्रॉम द आईब्रो पॉइंट, मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाती। इसका क्या कारण है? कभी मुझे घर के वर्क मैनेज करने पड़ते हैं, कभी वर्क मैनेज करना पड़ता है, या फिर घर के सदस्यों पे या रिलेटिव्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण मैं मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। कभी कभी स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर मुझे गिल्ट होता है कि मैंने क्यों खाया। कभी कभी मैं अपने आप को लो प्रायोरिटी में रखती हूँ, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है कि पहले सबका ध्यान देना है, पहले घर को देखना है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, और फिर जब मेरी बारी आती है तब मैं अपने आप को इग्नोर करती हूँ। कभी कभी परफेक्ट बनने के चक्कर में मैं कंसिस्टेंसी छोड़ देती हूँ, और कभी कभी तो मुझे सेल्फ डाउट होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, कोई चीज मेरे लिए काम नहीं करती, मैं कल से स्टार्ट करूंगी। पर इसका क्या उपाय, क्या कर सकती हूँ मैं इसको ठीक करने के लिए? मैं आज से, अभी से अपने आप को चेंज करने का स्टेप लूंगी। जब मेरा मंथली साइकिल आएगा, जिसके बारे में मैंने जाना है कि मेरा जब पीरियड फेज आएगा, स्टार्टिंग का पीरियड का फेज, तो उस समय मैं रेस्ट लूंगी, लाइट वॉक्स करूंगी, जेंटल नरिशिंग फूड खाऊंगी जो मेरे बॉडी को प्रॉपर विटामिन दे, मिनरल्स दे। मैं अपने फॉलिकुलर फेज में छोटे छोटे स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट डालूंगी, जैसे योगा, वॉक, लाइट एक्सरसाइजेस, जो मेरे बॉडी को हैबिचुएटेड करेगा। जब मेरा ओव्यूलेशन फेज आएगा, उस फेज में मैं बहुत हाई एनर्जी में रहती हूँ और बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। उस समय मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करूंगी। और जब मेरा ल्यूटियल फेज आएगा, तब मैं स्लो डाउन करूंगी, अपने रूटीन पे ध्यान रखूंगी और कामिंग फूड्स खाऊंगी। जब मेरे रूटीन मेरे बॉडी के हिसाब से मैच करेगा, तो मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लग जाऊंगी। मैं अपने मेंटल लोड को कम करूंगी। कैसे कर सकती हूँ? मैं 2 से 3 मील्स फिक्स रखूंगी, टाइमली खाया करूंगी। मैं अपनी सारी चीज प्री प्लान करूंगी। कैसे प्री प्लान कर सकती हूँ? जहां मेरा वर्क टेबल है, जहां पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, वहां पे एक पेपर पे लिख दूंगी, ताकि आते जाते मेरी नजर उस पे पड़े और मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रहे। अगर मैं किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो किचन में पेपर पे फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लिख के चिपका दूंगी, ताकि मुझे सारे दिन में कितने बजे खाना है, कितना बजे वॉक पे जाना है, वो मुझे ध्यान रहे, और मैं उस पे करने का कोशिश करूँ, उस टाइम को फिक्स करने का कोशिश करूँ।
क्योंकि मुझे पता है सिंप्लिसिटी में ही सस्टेनेबिलिटी आता है। मैं कोई चीज फोर्सफुली नहीं कर सकती, मैं अपने इमोशंस को ब्रेक डाउन करूंगी। जब मैं बहुत ज्यादा इमोशंस फील करूंगी, बहुत ज्यादा लो फील करूंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करूंगी, तब मैं डीप ब्रीदिंग लूंगी। और जब मैं अपसेट फील करूं या सैड फील करूं, तो मैं जर्नलिंग करूंगी या फिर नेचर में लाइट वॉक पे जाऊंगी। क्योंकि नेचर में टाइम स्पेंड करने से हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। मुझे पता है ईएफटी से भी मेरे इमोशंस बैलेंस हो सकते हैं। तो मैं टैपिंग करूंगी ताकि मेरे इमोशंस मैं अपने आप रिलीज कर सकूं। इवन दो आई कांट बी कंसिस्टेंट, बट देन ऑल्सो आई एक्सेप्ट माई। मैं इस पैटर्न को, स्टार्ट और स्टॉप पैटर्न को आज से रिलीज करती हूँ। आई चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ये मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर रही हूँ। मैं आज से, अभी से अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करना पड़ेगा, जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा हार्ड चीज फॉलो नहीं करूंगी। मैं मिनिमम छोटा से छोटा रूल अपने लिए बनाऊंगी। जैसे 1 घंटा वर्कआउट नहीं, बट कम से कम 10 मिनट डेली मूवमेंट। मैं सारा दिन हेल्दी डाइट ना खा पाऊं चलेगा, बट एक मील जो मेरे हेल्थ को ठीक रखे, ताकि मुझे गिल्ट फील ना हो, मैं एक मील दिन का हेल्दी लूंगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आइडेंटिटी बनाता है। आई एम डिसिप्लिन, आई एम बिकमिंग समवन हु टेक केयर ऑफ माय बॉडी। आइडेंटिटी शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म चेंज लेके आता है। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, close your eyes and exhale. Again, take a deep breath and breathe out. Say to yourself, discipline is not built by force. कोई भी जोर जबरदस्ती से डिसिप्लिन नहीं बनती है। वो तभी बनती है जब मेरा बॉडी, मेरे माइंड और मेरा इमोशंस अलाइंड हो, सेफ फील करे, तभी वो कंसिस्टेंट हो पाती है। टेक अ डीप breath again and breathe out. अब दोनों हाथ अपने साइड टमी में, कमर के पास रखें and say, my body is healing. I am ready to heal myself. My body is healing. Again, take a deep breath and breathe out. Rub your palms, put on your eyes, and when you feel comfortable, come back with a smile on your face. Sir will go for the meditation. Thank you, Yogita. एवरीवन, Thank you, Isha. क्लोज योर फेस, एकदम शांत से बैठना। और अगर आप पैर जमीन पे रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बैठोगे आराम से एंड यू आर गोइंग टू बी हील। आपकी हीलिंग होगी अभी, ठीक है।
थैंक यू तन्वी जी, थैंक यू पुष्पा जी। ये अमेजिंग अमेजिंग के बाद तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम ऑडिट करके आओ, हम तुम ऑडिट कराने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, चलो, आई एम स्टार्टिंग द म्यूजिक। क्या हो रहा है?